हेलो साथियों, देखिए स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रेजी ज्ञान में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं बहुत ही अच्छी बातें और बहुत ही अच्छा टॉपिक। और आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। तो देखिए बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारी नई अपडेट आई है 2021-22 में। इस योजना से संबंधित बहुत सारी नई अपडेट आपको देखने को मिलेगी, तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और पूरी जानकारी इस वीडियो से लें। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, उसमें क्या क्या दस्तावेज चाहिए, किस आयु तक, किस वर्ष तक के बच्चों की वो होती है, लड़कों की या लड़कियों की, और कितने पैसे उसमें हम जमा करवाते हैं, कितने पैसे हमारे को मिलेंगे, क्या क्या हमारे को कागज उसमें चाहिएगे, और कितने समय तक हमने पैसे जमा करवाने हैं, खाता कहाँ हम खुलवा सकते हैं, किस बैंक में हम खाता खुलवा सकते हैं। ये पूरी जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल पे मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाने का काम करें। तो देखिए सबसे पहले जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो 2 दिसंबर 2014 को प्रधानमंत्री ने शुरू की थी। और उसका शुरू करने का उद्देश्य था कि जो पेरेंट्स, जो माता पिता अपनी लड़कियों को बोझ मानते हैं, उनका भविष्य उज्जवल कैसे किया जा सकता है, उनको किस प्रकार से अच्छी एजुकेशन मिल सकती है। तो इस योजना के माध्यम से उन बच्चों की एजुकेशन, उनकी शादी के ऊपर जो पैसे का खर्च होता है, उस पैसे को एक माता पिता कैसे इकट्ठा कर सकता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। तो सबसे पहले है जन्म प्रमाण पत्र। जो भी जिस भी बच्चे का हम इस योजना में खाता खुलवाते हैं तो उसका जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बच्चे की आयु यानी कि लड़की की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। 10 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का ये खाता खुलता है। और इसमें जो मुख्य दस्तावेज है जन्म प्रमाण पत्र, जिस भी बच्चे का हमने खाता खुलवाना, जिस लड़की का। दूसरे नंबर पे है उस बच्चे का आधार कार्ड। उसके बाद है माता पिता की 2 पासपोर्ट साइज फोटो, पिता की या माता की। और पेरेंट्स का, माता पिता का पैन कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड। माता पिता का, पेरेंट्स का, किसी का भी माता का या पिता का आधार कार्ड लगेगा। तो ये दस्तावेज उसमें लगेंगे, आप इनको ध्यान से देख सकते हैं। तो ये दस्तावेज हमने तैयार करने हैं। फिर एक फॉर्म नंबर 1 है, उसको हम कहीं से भी, किसी भी दुकान से निकलवा सकते हैं, कोई भी कंप्यूटर से निकलवा सकते हैं। तो फॉर्म नंबर 1 भरेंगे। उस फॉर्म को भरने के बाद ये दस्तावेज हम उसके साथ लगाएंगे। और ये दस्तावेज लगा के जब हम उस फॉर्म को कंप्लीट कर लेंगे तो किसी भी संस्था के अंदर जो सरकारी है, जैसे पोस्ट ऑफिस है या बैंक है, कौन कौन से बैंक है और कहाँ हम खाता खुलवा सकते हैं, वो जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो देखें अब जो नया बदलाव आया है वो ये है कि आप 250 रुपए यानी कि 250 रुपए प्रति महीने के हिसाब से भी बैंक में इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 500 रुपए महीना और 1000 रुपए महीना। ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 लाख रुपए पर महीना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। यानी कि 1,50,000 रुपए पर महीने के आप इस योजना में लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे अधिक राशि आप इसमें नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जिस भी लड़की का हमने खाता खुलवाना है उसकी एज 10 साल से कम होनी चाहिए। जब हम ये खाता खुलवाते हैं तो ये कहां कहां खुलवा सकते हैं खाता, तो ये सारे कागजात जब पूरे हो जाते हैं तो पोस्ट ऑफिस, जो डाकखाना है, वहां पर हम खाता खुलवा सकते हैं। और आरबीआई ने 28 बैंकों को सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने की अनुमति दी है। और 28 बैंक आप देख सकते हैं, बहुत सारे बैंक आसपास हमारे मिल जाते हैं, जिनमें से एसबीआई है, एचडीएफसी है और पंजाब नेशनल बैंक है, और भी बहुत सारे, देना बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो बहुत सारे ऐसे बैंक है जहां पर हम खाता खुलवा सकते हैं। और उसके बाद आगे का जो पॉइंट है कि खाता यदि किसी के घर में 3 लड़कियां हों तो उनका खाता कैसे खुलेगा। देखिए इसमें 2 ही लड़कियों का खाता खुलेगा यदि बच्चे जन्म के टाइम में दोनों लड़कियां जुड़वा है
तो उन दोनों का खाता खुलेगा। यदि मान के चले कि पहले एक लड़की है, उसके बाद फिर जुड़वा 2 लड़कियां हो जाती है, तो उन तीनों लड़कियों का खाता बैंक में खुलवा सकते हैं। ये एक बड़ा बदलाव नियम में किया गया कि आप 3 खाते भी खुलवा सकते हैं इस कंडीशन में। उसके बाद जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में, तो क्या होता है, जब या तो लड़की 18 साल की हो जाती है या फिर उसकी 10वीं पास हो जाती है, 10वीं क्लास वो पास कर लेती है, तो दोनों कंडीशन में आप उस खाते से पैसे निकलवा सकते हैं और उन पैसों से आप उसकी पढ़ाई पे लगा सकते हैं या फिर आप उसकी शादी वगैरह में जैसा भी मतलब सुटेबल रहता है तो उस तरीके से आप वो पैसे निकलवा सकते हैं। और 18 साल तक, जब तक वो लड़की 18 साल की होती है, तब तक उस खाते का जो प्रबंधन रहेगा, जो संचालन रहेगा, वो रहेगा उसके पेरेंट्स का। और जब लड़की 18 साल की हो जाएगी तो 18 साल से 21 साल तक उस खाते का संचालन लड़की के माध्यम से किया जाएगा, वो उस खाते की ओनर होगी। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो आ जाता है हमारा कि ये जो किस्त की राशि है वो आप इकट्ठा भी जमा करवा सकते हैं और किस्तों में भी आप इसको राशि को जमा करवा सकते हैं। और खाता बंद कब होगा या खाता बंद कब करवाएं, कम से कम 5 वर्ष तक जब खाता हमारा चलता है उसके बाद हम खाते को बंद करवा सकते हैं। और यदि खाता धारक की या पेरेंट्स की जो जिसने बैंक में अकाउंट खुलवाया था, जिसने अपनी लड़की के लिए सुकन्या समृद्धि योजना ली थी, उसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो भी बैंक उस खाते को बंद कर देगा या हम उस खाते को बंद करवा सकते हैं। या फिर जिस लड़की के नाम का हमने खाता खुलवाया है, यदि बाई चांस उसकी भी मृत्यु हो जाती है तो भी ये खाता हम बंद करवा सकते हैं। या हमारे को कोई इमरजेंसी हो जाती है या कोई लंबी बीमारी उस लड़की को हो जाती है जिसके नाम का खाता है, तब भी हम इस खाते को बंद करवा सकते हैं और पैसे निकलवा सकते हैं। तब भी यदि हम पैसे निकलवाएंगे तो इंटरेस्ट रेट वैसा ही मिलेगा जैसा कि लास्ट में हमारे को मिलता है। ये जो पैसे हमने जमा करवाने हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ये जो पैसे हम जमा करवाएंगे वो कम से कम 15 वर्ष तक हमने जमा करवाने हैं। जब हमारे 15 वर्ष कम हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, तो हमारे को वो इंस्टॉलमेंट जो लास्ट में मिलने वाली है वो हमारे को मिलती है। उसके बाद आ जाते हैं, देखिए किस प्रकार से हम थोड़े थोड़े पैसे यदि इकट्ठे करें तो एक लड़की को जो बोझ मानते हैं आज के समाज में, वे एक लड़की बोझ है अपने माता पिता के ऊपर, तो कैसे उस बोझ को कम किया जा सकता है, जैसे कि लोगों की धारणा है। और ये जानकारी आप ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के पास पहुंचाए जिनके घर में 1, 2, 3 से ज्यादा लड़कियां हैं, ताकि वो इस लाभ का पूरा फायदा उठा सके। आपके आस पड़ोस में, परिवार में या किसी भी रिलेटिव के यदि इस प्रकार की कंडीशन है, इस प्रकार की स्थिति है, तो आप ये जानकारी उस तक जरूर पहुंचाएं। देखिए आइए अब देखते हम कि यदि कितने पैसे जमा करवाने के बाद हमारे को कितने पैसे मिलेंगे। यदि हम 1000 रुपए पर मंथ जमा करवाते हैं, यानी कि साल में हमारे 12,000 रुपए साल के हिसाब से, और 15 साल में हमने 1,80,000 रुपए बैंक में जमा करवाए जो हमारी तरफ से गए हैं, तो हमारे को मिलेगा क्या, हमारे को मिलेगा 5,70,000 रुपए 15 साल के बाद हम इस योजना के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम 2,000 रुपए पर महीना जमा करवाते हैं तो एक साल में 24,000 रुपए हो जाते हैं और 15 सालों में 3,60,000 रुपए हम बैंक में जमा कर देते हैं, तब हमारे को कुल राशि मिलेगी 11,40,000 रुपए। और यदि हम 3,000 रुपए पर मंथ जमा करवाते हैं, यानी कि एक साल में 36,000 रुपए हो जाते हैं और पूरे 15 साल में 5,40,000 रुपए हमने जमा करवा दिए, तो हमारे को लास्ट में 15 साल बाद राशि मिलेगी 17,11,000 रुपए। इसी प्रकार यदि हम 5,000 रुपए पर मंथ जमा करवाते हैं, 60,000 रुपए हो जाते हैं साल के, और 15 साल में हमारे पास हो जाते हैं 9 लाख रुपए जो हमने अपने घर से बैंक को दिए हैं, तो हमारे को मिलने वाले हैं 28,51,000 रुपए इस राशि से, इस योजना से हमारे को मिलेंगे। और
हम ज्यादा से ज्यादा 12,500 रुपए पर महीना जमा करवा सकते हैं। 12,500 रुपए यदि हम जमा करवाते हैं तो हमारे एक साल में जाते हैं 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए, और पूरे 15 साल में हमारे चले गए 22,50,000 रुपए, और हमारे को मिलने वाली है बहुत बड़ी राशि, और वो है 73,90,000 रुपए। यानी कि मान के चलो 74 लाख रुपए हमारे को मिलने वाला है। तो इतनी बड़ी राशि हमारे को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और भी बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी जो सरकारी योजनाएं हैं वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, धन्यवाद।